वाला 13.1 के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम टोटल अपने 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से अपने तीसरा और 8वां 2 क्वेश्चन अपन को करने थे। बाकी अपन इसके जो सारे क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए थे। तो अपन तीसरे वाले में देखते हैं क्या है और समझते हैं इसको अच्छे से, फिर आपके 13.1 भी कंप्लीट। और आज ही आपको मैं 13.2 उसमें भी 10 ईयर क्वेश्चन है शायद, तो आधे आधे क्वेश्चन करके 8 टोटल 13.8 तक है। तो अपन क्या करेंगे, सबके 2-2 पार्ट में बना देंगे। 15-16 वीडियो बनेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सबसे बड़ी प्रश्नमाला है तो आपके कंप्लीट हो जाएगी। बाद में इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा और समझ में भी आ जाएगी। और सिंपल ही है, अपने काफ़ी सारे क्वेश्चन तो इस टाइप के 8th क्लास में भी किए थे ना, गणगणा आपके किए भी थे। उसके बाद बेलन है, गोला है और शंकु है। शंकु और गोला कुछ नहीं आएंगे, बाकी बेलन भी आपके लगभग किया हुआ है। तो अपन देखते हैं ना, तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। देखो स्क्रीन के ऊपर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, अच्छे से बाद में लिख सकते हो आप। एक आयताकार होल दिया हुआ है जिसके फर्श का परिमाप कितना है, 250 मीटर। देखो ध्यान से यहाँ देखना है ना, ये आयताकार कोई होल दिया हुआ है। इसके जो देखो दिया हुआ पूरा होल मतलब एक कमरा टाइप कोई बड़ा सा है ना, लेकिन अब इसमें क्या है, इसका जो फर्श है, ये वाला फर्श नीचे वाला इतना ही भाई। देखो ये इस प्रकार का मान लेते हैं, ये पूरा होल है, इस प्रकार का क्या है, ये होल है। होल है टोटल, होल के ऊपर वाली ऊंचाई छोड़ दो, ऊंचाई छोड़ी, नीचे जो आधार है उसका क्या दिया हुआ आपको, मतलब फर्श का क्या दिया हुआ है, परिमाप। तो फर्श क्या क्या है, आयताकार है कि नहीं है फर्श। तो इसका सीधा यहां से स्टार्ट करते हैं। आयताकार फर्श का परिमाप यहां लिख लेते हैं। दिया है कि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आयताकार आपके क्या है फर्श है, उसका परिमाप कितना दिया आपको, 250 मीटर है ना, 250 मीटर ये आपको परिमाप दिया हुआ है। किसका, आयताकार फर्श का। अब ये क्या कह रहा है, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है, फॉर्मूला लगा सकते हो ना, क्या होता है वैसे इसका, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यही होता है बराबर 250 मीटर। यहाँ तक ठीक है, समीकरण दो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, देखो प्रश्न आगे क्या कह रहा है। 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत, चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 15,000 रुपये है। कितने हैं, 15,000। तो आपको हॉल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा लॉजिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, समझना आपको। मैं जैसे आपको कहूँ कि आप एक कमरे में पेंट कराना है और 1 मीटर स्क्वायर को मान लेते हैं आपके 10 रुपये लगे, 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपये आपको लगते हैं और आपने टोटल 100 रुपये खर्च किए। समझना है आपको क्या कह रहा हूँ मैं। मान लेते हैं कि आपने एक हॉल में पेंटिंग की, चारों दीवारों पर क्या की, पेंटिंग कलर किया। 1 मीटर स्क्वायर का मान लेते हैं 10 रुपये लगता है, टोटल आपने 100 रुपया खर्च किया। तो बताओ वो हॉल का क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल है ना, 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपये लगते हैं और आपने 100 रुपये खर्च किए। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वो इसका एरिया कितना रहा होगा। ऐसे भी निकाल सकते हो सिंपल सा, 100 बटा मतलब कुल क्षेत्रफल या कुल जो खर्चा हुआ आपके लागत, कुल लागत बटा 1 मीटर स्क्वायर पर लागत। तो 100 बटा 10 मतलब 10, वो इसका एरिया कितना रहा होगा 10। तभी आपके कितने खर्च हुए, 100 रुपये। क्यों हुए, क्योंकि 1 के 10 तो 10 के कितने 100। एक और वापस थोड़ा सा समझ लो, आपको एक हॉल में जैसे मान लो एग्जांपल में पेंटिंग करनी है, 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपये लगे और आपने 100 रुपये खर्च कर दिए। एक और एग्जांपल, जैसे आप एक पेंसिल के मान लेते हैं 10 रुपये लगते हैं और आपने 100 रुपये की पेंसिल लेके आए। बताओ कितनी पेंसिल आई, 1 के 10 लग रहे तो 10 पेंसिल आएंगे ऑब्वियसली। तो बस ऐसे कैसे यहाँ पे हमें इन चारों दीवारों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। खर्चा हमें दिया हुआ है, टोटल खर्चा कितना हुआ, लागत 15,000 और 1 मीटर स्क्वायर के कितने 10 रुपये। तो अपन कह सकते हैं कि चार दीवारी क्षेत्रफल, 2 पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी पर पेंट कराने की लागत, 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने की लागत। भाई टोटल हमने इतने रुपए खर्च किए और 1 मीटर स्क्वायर के इतने, तो टोटल मीटर स्क्वायर आ जाएगा आराम से, है ना। तो देखो 15,000 बटा कितना 10,
1500 मीटर स्क्वायर। ये टोटल 4 दीवारी का क्या आ गया? क्षेत्रफल। अतः 4 दीवारी का क्षेत्रफल बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर पूछा तो हॉल की ऊंचाई है ना, आप 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाल रहे हो। कोई नहीं, 4 दीवारी का फॉर्मूला क्या बताओ? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इस क्वेश्चन में कुछ और भी तो दिया हुआ था, हमें परिमाप दिया हुआ था ना। परिमाप क्या होता है देखो, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना? 250। तो ध्यान से देखो, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितना? 250। ज्ञात किया ना हमने, पहले ज्ञात किया, ये तो दिया ही हुआ था। तो इसका मान तो कितना हो गया? 250 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू ऊंचाई बराबर कितना? 1500। तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा भाई? 1500 बट्टा कितना? 250। ये 0 से 0, ये 25, 25 6 6 मीटर। ऊंचाई कितनी आ गई? 6 मीटर। वापिस समझो, टोटल जब भी खर्चा दे और 1 मीटर स्क्वायर की लागत दे, तो अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, आगे भी चीज़ें काम आएगी, तो आपको अच्छे से समझना है। तो 1 मीटर स्क्वायर पे जो चीज़ दी हुई है उसका अपन टोटल जितना खर्चा हो उसमें आप डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? सिंपल से अपने पास आंसर आ जाएगा, इतनी ऊँचाई होगी। क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ था अपने, क्वेश्चन नंबर 8, उसकी भी चर्चा अपन कर लेते हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अगला देखो, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको अच्छे से स्क्रीन पे। क्या कह रहा है देखो, बहुत ही सिंपल, दिखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई देखो, प्रवीण 8वां नहीं तो 7वां था ना। चलो तो 7वां क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा हुआ फिर मिलेगा नहीं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अच्छे से आप इसको लिख सकते हो। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है देखो, समझना है ना। शांति स्वीट स्टॉल, ध्यान से देखो, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाई पैक करनी है तो डब्बे की जरूरत तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। उन डिब्बों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। किसके डिब्बे बनाने? हमें गत्ते के डिब्बे बनाने के ऑर्डर दे रहा था। ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। अब आप पता ही है, अगर आपको मान लो मिठाई लेनी है, आप दुकान पे गए कि साहब 1 पाव मिठाई दे दो, कितनी? 1 पाव। अब बताओ क्या वो 2 किलो वाले डब्बे में आपको देगा? नहीं ना। तो बस वही चीज़ है कि उसको अलग अलग माप के 2 डिब्बों की ज़रूरत थी। एक था बड़ा डिब्बा और एक था आपके छोटा डिब्बा। एक क्या था? छोटा डिब्बा। इसके अलावा ये कह रहा है कि सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता। अति व्यापकता के लिए 5% एक्स्ट्रा क्या लगेगा? गत्ता। यहाँ तक ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देखते रहो। गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार के 250 डिब्बे बनाने के लिए कितनी लागत आएगी? टोटल कितने डब्बे बनाने दोनों के? 250 बनाने दोनों की, हमें क्या ज्ञात करनी है? लागत ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखो, गत्ते के डिब्बे है ना, गत्ते के डिब्बे शांति स्वीट स्टॉल, शांति है अपने स्वीट, मतलब जो शांति स्वीट स्टॉल है अपने गत्ते मतलब मिठाई को पैक करने के लिए जो डिब्बे बनाने थे, गत्ते के डिब्बे बनाने थे, उनके लिए 2 अलग अलग माप के डिब्बे चाहिए थे। उसको एक छोटा डिब्बा चाहिए, एक बड़ा डिब्बा, ताकि अगर आप 1 पाव मिठाई मांगो तो इसमें आपको दे सके, है ना। इसके अलावा दोनों माप के डिब्बे हो गए। अति व्यापकता के लिए 5% एक्स्ट्रा गत्ता। जितना इसका क्षेत्रफल है टोटल हम निकालेंगे अभी, उसका 5% क्या लगेगा? एक्स्ट्रा लगेगा। आपका हो गया सर एक्स्ट्रा क्यों? देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे ये चौका डब्बा है, दिख रहा होगा आपको चौका डब्बा। इस चौके डिब्बे में क्या देखोगे आप, कई बार क्या होता है, जैसे डिब्बा जितना है उतना ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी तो चीज़ें है ना। देखो जैसे ये वाली चीज़ देखो, ये देखो ध्यान से, ये तो यहीं पे पूरी हो जाती, लेकिन ये एक्स्ट्रा है कि नहीं है? देखो ये इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा कागज़ की जरूरत, मतलब इस गत्ते की जरूरत पड़ेगी। ये तो पैक तो हो गया ना, पैक तो हो गया, लेकिन फिर भी देखो ये इसके ऊपर आ रहा है। इसलिए 1% में कह रहा है कि हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कुछ एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल सा और भी एग्जांपल कई सारे आप ले सकते हो। जैसे ये वाला डिब्बा ले लो, इसका भी देखो ये डबल पैकिंग हुआ हुआ है, इसका टोटल इसमें डबल पैकिंग दिख रहा है।
सिंपल सा और बता देता हूँ। जैसे ये तो पैक हो गया, देखो यहाँ तक पैक हो गया, लेकिन फिर से ये इसके लिए ऊपर की और ज़रूरत पड़ रही, तो ये वाली चीज़ इसके ऊपर आ रही है। ध्यान से देखो, दिख रहा होगा, ये वाली चीज़ इसके क्या आ रही है, देखो ऊपर आ रही है। मतलब कुछ क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा कागज़ एक्स्ट्रा लग रहा है हमें। तो ये कह रहा है अति व्यापकता के लिए। अति व्यापकता क्या आती है, ओवरलैप, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर आना, क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग। अति व्यापकता, जो ये कागज़ का गत्ता इस गत्ते के ऊपर आ रहा है, मतलब टोटल क्षेत्रफल का जो ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लगेगा, जो क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्लिप लगाने के लिए भी कई बार होता है कि गत्ता कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, मिठाई का डब्बा आप देखना कभी लाके, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें दिखाई देगी। तो मतलब कुल मिला के जितना एक का क्षेत्रफल होगा उसका 5% क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है। इसके अलावा लागत को देखो ध्यान से, 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपये लग रहे हैं, 4 रुपये। तो वो तो अपन लागत आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का निकाल के फिर जितना सेंटीमीटर अपने एरिया आता है उसका अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन डिब्बे कितने हैं, 250। तो 250 डिब्बों का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, एरिया। अभी निकालते हैं, देखो सबसे पहले एक डिब्बे से स्टार्ट करते हैं अपन। एक डिब्बे के बाद एक डिब्बे का क्षेत्रफल जो आएगा उसको 250 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर आपके क्या हो जाएगा, 250 डिब्बों का टोटल एरिया आ जाएगा, है ना। अपन करते हैं इसको आराम से। पहली चीज़ तो ये प्रोसेस 2 बार करना पड़ेगा पूरा का पूरा। आप कहोगे सर 2 बार क्यों, अलग अलग माप है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ, बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, हो गया। L इंटू बी 25, सारा सेंटीमीटर है ना, मैं बार बार लिखा नहीं, 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5, 5 इंटू 25, 25 दूना 50, 0, 5 दूना 10, 0, 25 पंजे 125, 600, 725 इंटू 2, 2 पंजे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 7 14, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर एक डब्बे का पूरा क्षेत्रफल आया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अति व्यापकता, मतलब जो मैंने कहा ना एक्स्ट्रा कुछ लगेगा, अति व्यापकता, अतिरिक्त गता बराबर कितना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना भाई, 5%। ये क्वेश्चन गलती से रह गया था ना, 7वां क्वेश्चन बाकी था, ये तो अपने कर लिया था। 7वां क्वेश्चन आपको ऐसे दिख गया था ना स्क्रीन पे। तो ये 5% एक्स्ट्रा है, तो अपन 1450 का कितना, 5% एक्स्ट्रा निकालेंगे। प्रतिशत ये लो, बट्टे में कितना आ गया, 100, 1 0 से 1 0, 5 का गुणा कर लो, 25 का 5 असल के 2, 5 चौक 20 और 2, 22 का 2 असल के 2, 5 1 5 और 2, और ये एक संख्या छोड़ के एक्स्ट्रा कितना आया, 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गत्ता क्या है, एक्स्ट्रा। अब टोटल कुल गत्ते का क्षेत्रफल एक डिब्बे के लिए कितना आया भाई, 1450 प्लस 72.5, ये आपके कितना हो जाएगा, 0.5 तो साइड में पड़ा ही है। ये आपके 2, 7 5 12 असल का 1, 4 और 1 5 और 1 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, आपको इसको ऊपर वाले को यहाँ कर लेते हैं ना। टोटल एरिया कितना आया, एक डिब्बे का क्षेत्रफल। तो ऐसे कितने डिब्बे हैं, ध्यान रखना। ये प्रोसेस कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। जो इस बड़े वाले के लिए मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वही छोटे वाले डिब्बे के लिए, और दोनों का जो एक्स्ट्रा जो खर्चा आएगा वो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1522.5 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है एक डिब्बे का। अतः 250 डिब्बों का क्षेत्रफल बराबर 1522.5 इंटू 250। फटाफट इसका क्या कर लेते हैं अपन, गुणा कर लेते हैं ना। कितना है ये, 1522.5 इंटू 250, 250 इक्वल्स टू 380, 625, 380 625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहाँ तक अपने टोटल अब 250 डिब्बों का, जो इधर भी 250 बनाने हैं, इधर भी इसको क्या बनाने हैं 250, तो इस 250 डिब्बों और 250 डिब्बों का क्षेत्रफल टोटल अपने पास में आ गया। तो अपन ने निकाल दिया 250 डिब्बों का कुल क्षेत्रफल। उसके बाद अपन क्या करते हैं, खर्चा भी तो निकालना था ना। लागत क्या आ रही है, 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आ रहा है, 4 रुपये। तो आपके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा भाई, 4/1000 इतना आ जाएगा। टोटल कितने अपने पास सेंटीमीटर, 380 625 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा। ये पूरा अच्छे से लिखना है यहाँ पे ना, 4/1000 इंटू कितना 380 625। उसको सॉल्व करोगे तो आपके सबसे पहले 380 625 इंटू 4 और ये आपके 15/22 500 बटा 1000 मतलब 3 संख्या छोड़ गए, 1522.5 रुपये। देखो ध्यान से क्या किया हमने, 2 प्रकार के डिब्बे थे, एक छोटा डिब्बा बड़ा डिब्बा। मिठाई पैक करनी थी हमें, तो मिठाई पैक करने के लिए हम 2 प्रकार के डिब्बे, एक डिब्बे दोनों 250 डिब्बे बनाने हैं, तो हमने एक का क्षेत्रफल निकाला। एक का क्षेत्रफल एक्स्ट्रा, जो कागज़ कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है मैंने समझा दिया, फिर भी समझ नहीं आया तो वापस मुझे बता देना, मैं आपको और समझा दूंगा ना। तो एक्स्ट्रा चीज़ लगा दी हमने, निकाला, टोटल ऐड किया एक्स्ट्रा वाला, इतना एरिया अपने पास कुल लागत मतलब कुल क्षेत्रफल इतना आया, कुल गत्ते का क्षेत्रफल एक डिब्बे का इतना है। टोटल 250 डिब्बे मल्टीप्लाई किया, खर्चा निकाला, बस ये आ गया अपने बड़े वाले डिब्बे का। अब क्या कह रहा है, छोटा डिब्बा है तो आपको तो पूरा लिखना है, मैं सीधा यहाँ से माप एडजस्ट कर देता हूँ ना। ध्यान से देखो, छोटे डिब्बे की ये रही माप, 15 × 12 12 × 5 5 × 15 15 दूनी 30 15 15 3 180 12 5 60 और 15 5 75। ऐड कर लो रे फटाफट, 20 और ये कितने 40 240 40 70 7 4 11 310 और 315 कितने हो गए, गुणा कर लो, 2 5 10 2 1 2 1 3 2 3 6 630। अब 630 का भी कितना 5%, तो 5/100 0 0 5 3 15 5 6 30 और 1 31 बटा कितना 10 भाग दिया तो 31.5। टोटल बताओ, टोटल 630 प्लस ये छोटे वाले डिब्बे का है ना, लिख लेना अच्छे से आप, और प्लस 31.5 661.5। ये टोटल एक डिब्बे का क्या आ गया क्षेत्रफल। अब 250 डिब्बों का कितना हो जाएगा, 250 × 661.5 गुणा कर लो, 661.5 मल्टीप्लाई विथ 250 इक्वल्स टू 165 375 165 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1000 सेंटीमीटर का इतना, 1 सेंटीमीटर सीधा यहाँ से कुल खर्चा इसका 165 375 165। इसको आपने सीधा गुणा कर लेते किससे, 4 से, 661 500 बटा 1000 3 संख्या छोड़ के पॉइंट 661.5 रुपये। तो आप टोटल रुपये कुल निकाल सकते हो। उसका आया था आपने, तो कुल डिब्बे बनाने में खर्च कितना 1522.5 उसका आया था, और ये हो गया आपके 661.5, ये हो गए 5 5 10 2 नहीं 3 1 4 6 2 8 1 9 6 5 11 1 1 2, जो भी आप इसको कैलकुलेशन एक बार वापस कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से अब समझ में आ जाना चाहिए। हो गया अपन 13.2 के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन भी आधे क्वेश्चन लगभग अपन आज कर लेंगे।